मोहन भागवत जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, यूपी एटीएस, यूपी पुलिस, उसके अलावा जितने भी हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं जिन्हें लग रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हमारे लिए शायद दुश्मन हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं मैं कि शायद ही इस संसार में आपका इतना ज़्यादा कोई वेलफिशर हो, आपका भला चाहने वाला हो। और आज भी इस कंडीशन में भी कि वो अभी वहाँ पर पुलिस की हिरासत में है, आज भी शायद ही कोई रात ऐसी जाती हो कि आधी रात में जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें वो आपके लिए दुआ ना करते हो, क्योंकि एक ज़माने से उनका ये मामूल है कि रात में जो आधी रात में नमाज होती है वो आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। आपको नहीं पता कि आपके कितने बड़े वो मोहसिन हैं, कितने बड़े आपके जो है खैरफा हैं, कितने बड़े हमदर्द हैं, कितना ज़्यादा आपका भला चाहने वाले हैं, आपको नहीं पता इस चीज़ का जो है। और आज भी वो आपका भला ही चाहते हैं। आज भी कोई रात ऐसी नहीं होगी जिसमें वो आपके लिए दुआएं ना कर रहे हों। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शायद आप लोगों को लग रहा है कि वो कोई गलत इंसान है या कोई आपके दुश्मन हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े वेलफिशर आपके वही है। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखें कि जीवन हमारा टेम्परेरी है, फॉर द टाइम भी हम यहाँ पर रह रहे हैं, और एक समय के बाद ये हमारी आत्मा जो है अमर है, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा और हमारी आत्मा अमर है। उसके बाद परलोक में मालिक हमें वहाँ पर दोबारा इस जीवन के बाद भी परलोक में हमें उठाएगा, और इस जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं और जो हमारे सिद्धांत हैं उसकी बिना पे परलोक में हमारा फैसला होगा स्वर्ग और नरक का। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आपके लिए इस संसार के साथ साथ कि कैसे आप इस संसार में भी और कैसे परलोक में आप सफल हो जाएं, उनका काम ये है। असल वो एजुकेशन पे भी काम करते हैं, वैसे तो सोशल भी काम करते हैं काफ़ी, लेकिन आपके ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो लग रहा है कि वो हमारे को अगेंस्ट हैं, वो सबसे बड़े आपके फेवर का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप भी संसार के साथ साथ परलोक में सफल हो जाए, क्योंकि परलोक में मालिक, जब परलोक में हम सब पहुंचेंगे और वो ऐसा दिन होगा कि सिर्फ उस दिन वही मालिक बादशाह होगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, सब ऐसे होंगे उसके सामने जैसे कुछ भी नहीं। और उस दिन वो फैसला करेगा सबका स्वर्ग और नरक का जो है। तो मालिक ने आखिरी गिरन जो है कुरान में, उसमें वो एक मंजर खींचा है कि उस वक्त मंजर होगा। लोग कहेंगे कि काश हम उस वक्त अपने समय के एतबार से जो हमारे ईश्वर दूत आए थे, जो मैसेंजर आए थे, जो संदेश आए थे, जो नबी रसूल पैगंबर आए थे, काश हम उनकी बात को मान लेते तो आज इस हमेशा हमेशा के परमानेंट लॉस में ना होते हम जो, क्योंकि वहाँ का लॉस और प्रॉफिट जो है वो परमानेंट होगा जो है। या तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गीय होगा या हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा जो है। तो वहाँ पर लोग इतना अफसोस करेंगे, काश हम उस वक्त उनकी बात को समझ लेते, क्योंकि ये संसार तो हजारों साल से चल रहा है। तो कई लाख ईश्वर दूत इस संसार में आए हैं और उसके बाद उन्होंने भी यही संदेश दिया है जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब संदेश देते हैं। उन्होंने भी आकर के लोगों को सत्य का मार्ग बताया है कि लोगों, ये है सत्य का मार्ग कि अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से बचो। अच्छे कर्म और बुरे कर्म पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें कोई भी इल्यूजन नहीं है, सब जानते हैं अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है। असल में थोड़ा सिद्धांत पे बात करना चाह रहा हूँ कि सिद्धांत के एतबार से सबसे बड़ा जो इल्यूजन है वो ये है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे आजकल कि हम सबका मालिक एक है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी संदेश यही है कि हम सबका मालिक एक है, उस मालिक को पहचानो, उसको मानो और उसी की पूजा उपासना करो। तो उस समय के एतबार से जिसने अपने समय के एतबार से अपने ईश्वर दूत की बात को माना होगा और एक मालिक में आस्था रखी होगी और अच्छे कर्म करके गया होगा और ये यकीन करके गया होगा कि परलोक में जाने के बाद स्वर्ग नरक है और मालिक मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे स्वर्ग में प्रवेश कराएगा, ये उसका यकीन होगा, ये उस पर भरोसा करके गया होगा मालिक के ऊपर, तो मालिक उससे उस दिन प्रसन्न होकर के उसका मालिक स्वर्ग में प्रवेश करा देगा और नरक की अग्नि से जो हमेशा हमेशा की आग उससे बचा लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त लोग जो है अफसोस करेंगे कि काश हम अपने समय के दबाव से अपने ईश्वर दूत की बात को मान लेते, लेकिन उस वक्त वो उनको जो है दुश्मन समझते थे ईश्वर दूत को, और बहुत सारे ईश्वर दूत को लोगों ने जो है सताया, परेशान करा और हत्ता कि उन्हें जो है हत्ता कि उनके मर्डर तक कर दिए गए जो ये। लेकिन तब उन्हें जाके पता लगेगा कि वाकई हम कितने गलत थे। इसी तरीके से ये भी जो आखिरी ईश्वर दूत हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनके ही छोटे से अनुयायी हैं, इनका भी संदेश यही है सबके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, क्योंकि ये जो काम करते हैं सारे ही काम इनके समस्त मानव जाति के लिए हैं, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो एजुकेशन पे काम हो, चाहे वो जो बात करते हैं समस्त मानव जाति को ये चाहते हैं कि वो समस्त मानव जाति जो है इस संसार के साथ साथ परलोक में भी कहते सफल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है
कि लोगों को लग रहा है कि शायद बहुत बड़े वो हमारे दुश्मन हैं और वो बहुत बड़े कोई क्रिमिनल हैं या कोई ऐसा लग रहा है लोगों को। तो इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि उनका काम कोई ढका छुपा नहीं है, उनका सारा काम पब्लिक डोमेन पे है। आप जाकर के देखें और खुद अपने दिल से पूछें कि वाकई ये जो काम है, ये जो कह रहे हैं, इसमें उनका कहने का अंदाज, उनकी फिक्र, उनका जज्बा जो है लोगों के लिए, वो आप देखें, उससे खुद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये शख्स गलत नहीं हो सकता जो है। तो आप देखिए उनका काम, क्योंकि कोई भी गलत काम जो है वो छुप के किया जाता है जो है, ये वैसे भी एक उसूलन बात है जो है। हक काम, सही काम जो है छुप के नहीं किया था, वो तो बिल्कुल खुलेआम किया था। इसीलिए उनका कोई भी काम छुपा हुआ नहीं है, सारे ही काम उनके जो है बाकायदा ऑनलाइन है और आप देख सकते हैं जो है, और उससे खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या वो गलत हो सकते हैं। तो इसी तरीके से वो लोगों की फिक्र करते हैं कि संसार के साथ साथ परलोक की भी जो है। तो उनका संदेश यही है कि देखो, उसको मानो। वो कोई ऐसा नहीं कि अपने मालिक की तरफ बुला रहे हैं और वो दूसरे के मालिक से हटा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो उस मालिक की तरफ बुलाते हैं कि जो आपका भी है और हमारा भी है जो है, उस मालिक की तरफ बुलाते हैं, क्योंकि मालिक ही एक है, हम सबका मालिक एक है। तो उस मालिक की तरफ बुलाना क्या गलत है? आप दिल पे हाथ रख के बताएं अपने जो है। सोचें एक बार ठंडे दिमाग से, क्या वो गलत है ऐसा करना? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है कि कोई गलत है एक्टिविटी है कोई? खुद सोचें आप। इसी तरीके से आप देखें कि वो इस चीज की तरफ बुलाते हैं कि देखो, जितनी भी ईश्वर वाणी संदेश पर अवतरित हुई है, सारी ही ईश्वरीय वाणी को मानने के साथ साथ आखिरी ग्रंथ कुरान को ही मानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जितने भी ईश्वरीय ग्रंथ हैं वो समस्त मानव जाति के लिए हैं। कोई ऐसा नहीं किसी एक उसके लिए हो, सब समस्त मानव जाति के लिए होते हैं जो है ये। इसी तरीके से सारे ईश्वर दूत के मानने के साथ साथ आखिरी ईश्वर दूत हजरत मोहम्मद साहब को ही मानना जरूरी है, क्योंकि वो समस्त मानव जाति के लिए भेजे गए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के ईश्वर दूत हों जो है। तो ये बात कही गई है, उनके जितने भी स्टेटमेंट हैं, उनके जितने भी बयान हैं, उसमें बातें मिलेंगी आपको। तो इसी तरीके से आप देखिए, बाकायदा इसको कहा भी गया है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। तो इसमें यही कहा है, मैं एक मालिक पर ईमान लाया जो है, और जो उसकी जितनी भी ईश्वरीय ग्रंथ है उस पर ईमान लाया, और जितनी भी उसकी ईश्वरीय वाणी है, जितने भी ईश्वर दूत हैं उन सब पर ईमान लाया जो है। बीइंग ए मुस्लिम, अगर मैं किसी भी ईश्वर दूत को न मानूं, जितने भी आए हैं संसार में, इस संसार पर 1000 साल चल रहा है, तो कई लाख ईश्वर दूत इस संसार में आए हैं। बीइंग ए मुस्लिम को एक को भी मैं अगर रिजेक्ट करूं तो मैं मुस्लिम नहीं रहूंगा। कॉन्सेप्ट ये है धर्म का जो ये है। इसी तरीके से जितने भी ईश्वरीय ग्रंथ हैं, सारे ईश्वरीय ग्रंथ को मानना जरूरी है। बाकायदा से अरबी में कुरान में कहा गया है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान और सहीफे उला। तो बीइंग ए मुस्लिम, किसी भी ईश्वरीय ग्रंथ को अगर मैं नहीं मानता हूं मैं, तो मैं मुस्लिम ही नहीं रहूंगा। जो मुस्लिम कहते हैं एक तरीके से आज्ञाकारी को ये। तो कहने का मतलब ये है कि यही संदेश उनका संदेश है समस्त मानव जाति के लिए। तो इसमें आप खुद दिल पे हाथ रख के सोच के देखें ठंडे दिमाग से कि इसमें क्या गलत है, कौन सी इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी नजर आती है लोगों को जो है ये। दूसरी बात यह है कि वो इस संसार के बाद जो परलोक के जीवन के लिए आपके लिए फिक्रमंद है, क्योंकि देखिए ये जीवन टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बिंग हम यहाँ रह रहे हैं। परलोक का जीवन हमेशा हमेशा का है। वहां इंसान सफल हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाएगा परलोक में, स्वर्ग के रूप में, वरना फिर अंदर पे बड़ी यातनाएं इंसान को भोगनी पड़ेंगी जो है ये है। तो वो मालिक हमें स्वर्ग में प्रवेश करा दे, यही सबसे बड़ी सफलता है। तो आपके लिए वो हर लम्हा फिक्रमंद रहते हैं, और एक जमाने से उनका यही है। उनको मालिक ने शुरू से इस काम के लिए जो है चुना, और वो हमेशा से समस्त मानव जाति की फिक्र करते आए हैं। कोई भी मनुष्य उनके पास हो, कोई भी भेदभाव नहीं करते। वो हर एक के लिए जो है काम आते हैं, हर एक का जो है सोशल वर्क उनका जो इस तरीके का है। कभी उन्होंने किसी के साथ पक्षपात भेदभाव नहीं करा जो है। कभी भी एजुकेशन में किसी के साथ कोई पक्षपात भेदभाव नहीं करा जो है उन्होंने। जो है हर एक के काम आना, हर एक के हेल्प करना जो है ये। उसके अलावा हर एक की समस्त मानव जाति में हर मनुष्य की फिक्र करना कि इस संसार के साथ साथ परलोक में वो कैसे सफल हो जाए जो है। और वही सफलता सबसे बड़ी सफलता है जो हमेशा हमेशा की है, स्वर्ग के रूप में जो है। हमेशा हमेशा का जीवन होगा वहां पर, हमेशा हमेशा इंसान सफल हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जो है। हम इस जीवन के लिए कितने फिक्रमंद हैं कि हम सफल हो जाए। इस जीवन में कोई हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, उसका कितना थैंक्स गिविंग होते हैं कि यार इसने हमारी जो है हेल्प की है, और हम लोग उसे मानते हैं वाकई में कि वाकई इसने हमारी हेल्प की थी जो है। और वो सोच के देखे जो जहाँ हमेशा हमेशा का जीवन होगा हमारा, वहां उस सफलता के लिए आपके लिए वो फिक्रमंद है। तो आप सोच के देखें कि आपके कितने बड़े वेलफेयर हैं, कितने बड़े खैरख्वाह हैं, आपका कितना ज्यादा आपका भला चाहने वाले हैं जो है ये। तो खुद आप सोचें कि क्या वो गलत हो सकते हैं जो है। खुद आप फैसला कर सकते हैं, और उनकी चीजें खुद आप स्टडी कर सकते हैं। तो बाकायदा सारी चीजें जो है अवेलेबल है ऑनलाइन। आप खुद सोच के देखें कि वो आपके लिए कभी भी गलत नहीं हो सकते। वो आपके सबसे ज्यादा हमदर्द, सबसे ज्यादा मुखलिस, सबसे ज्यादा खैरख्वाह हैं, सबसे ज्यादा आपका भला चाहने वाले।